Hi guys, this is Jazz from Manifestation Talks with Jazz and I welcome you all to my channel. This channel is all about manifestation, spirituality, law of assumption and understanding consciousness. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपकी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी एंड आपको जो भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपकी 3D में आप फेस कर रहे हो, अगर कोई इंसान आपके अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं कर रहा है या आपको 3D सर्कमस्टांसेस में किसी के भी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भी मैनिफेस्ट करने में दिक्कत आ रही है या जो भी आपने किसी इंसान का परसेप्शन बना रखा है, अगर आपकी वो चीज़ फेवर में नहीं हो रही है तो ये चीज़ आपका बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करेगी एंड आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा. सो बेसिकली टॉपिक है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, विच मीन्स ये लॉ ऑफ असम्पशन का टॉपिक एंड या प्रिंसिपल कह सकते हो आप उसको कि हर कोई आपकी रियलिटी में आपको ही मिरर बैक कर रहा है, आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. नाउ एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट का मतलब है कि जो भी आपने सामने वाले इंसान को लेकर जो भी अपने दिमाग में परसेप्शन बना रखा है, उसकी इमेज बना रखी है कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, या जो भी मतलब सेंटेंसेस आप उस इंसान के बारे में यूज़ करते हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वो इंसान आपकी रियलिटी में उसी तरीके से शो अप करेगा. उसके पास आपकी रियलिटी में डिफरेंट वे में रिएक्ट करने का कोई भी फ्री विल नहीं है. एंड इसमें हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में, जिसमें आपके क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ असम्पशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड मेटाफिजिकल वे में भी आपको चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से जो इंसान होते हैं उनके इनफाइनाइट वर्जन एग्जिस्ट करते हैं एंड आप किसी इंसान का कैसा वर्जन सेलेक्ट करते हो वो आपके थॉट प्रोसेस, आपके अजम्पशंस, आपके डिस्क्राइब करने के तरीके पर डिपेंड करता है. सो ये बात करते हैं. सो बेसिकली जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं कि आपके जो थॉट्स होते हैं, आपकी जो अजम्पशंस होती हैं, आपको जिस तरीके चीज़ को रिपीट करते रहते हैं बार बार, वो आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी सेलेक्ट करता है. जिस भी अजम्पशन, जिस भी थॉट को आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, जिस भी डोमिनेटिंग अजम्पशन पर आप बार बार टिके रहते हैं, वही आपका एक तरीके से बिलीफ सिस्टम बनता है एंड उसी से आपकी रियलिटी डे बाई डे क्रिएट होती जा रही है. डे बाई डे भी नहीं बल्कि हर पल क्रिएट हो रही है. एंड जो इनफाइनाइट वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जैसे एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, विच मीन्स जब आप किसी इंसान को कोई मीनिंग देते हो कि वो इंसान, अगर आप किसी इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हो कि वो इंसान बहुत एरोगेंट है, बहुत ईगोइस्टिक है या डोमिनेटिंग है या एग्रेसिव है, जब भी आप किसी इंसान के जैसे वर्ड्स यूज़ करते हो तो आप उस इंसान का बार बार सेम वर्जन सेलेक्ट कर रहे होते हो, बिकॉज इनफाइनाइट वर्जन हर इंसान के एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में. तो जब भी आप किसी इंसान को किसी एक तरीके से डिस्क्राइब करते हो तो आप हमेशा उनका एक वर्जन चूज़ कर रहे होते हैं जो आपकी रियलिटी में बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट होगा जिस तरीके से आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हो. तो जब भी आप किसी इंसान के बारे में कुछ भी अजम्पशन बनाते हो, कुछ भी उनको इवन डिस्क्राइब करते हो, उनके बारे में विचिंग करते हो या कुछ भी, अगर आप अगर आप कॉन्टीन्यूसली अगर उस इंसान को उसी नज़रिए से देखते हो तो वो इंसान के पास कोई फ्री विल नहीं है आपकी रियलिटी में, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके बिलीव्स को, आपके अजम्पशंस को, आपके डोमिनेटिंग थॉट्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो जब हम स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की बात करते हैं, एक तरफ अगर हम एफर्मेशंस दे रहे हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ हमारा जो उनको लेकर डिस्क्रिप्शन है अगर वो नेगेटिव है, अगर हम उनको बोल रहे हैं कि सामने वाला इंसान बहुत डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक है, वो इंसान कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, वो इंसान कभी रिग्रेट नहीं करेगा, वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, आप डेफिनेटली डेली लाइफ में ये वर्ड ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे अगर आपका इंसान अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो, बिकॉज ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं. सो जब हम एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, वो आपका मिरर है, वो आपके रिफ्लेक्शन है. अगर आप किसी भी इंसान के बारे में जो भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उस इंसान के पास आपकी रियलिटी में कोई भी फ्री विल नहीं है. अब ये नेगेटिवली भी काम करता है एंड पॉजिटिवली भी काम करता है. यहाँ पे आप किसी के फ्री विल को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस इंसान के इनफाइनाइट वर्जन्स में से वो रियलिटी सेलेक्ट कर रहे हो, वो वर्जन सेलेक्ट कर रहे हो जहाँ पे वो इंसान बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके अजम्पशन, आपके थॉट्स के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे हम किसी के फ्री विल को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस हम इनफाइनाइट यूनिवर्स में से एक ऐसा वर्जन सेलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे फेवर में काम कर रहा है, राइट. सो बेसिकली जब आप किसी इंसान का वो वर्जन सेलेक्ट करते हो तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बेस्ड ऑन योर थॉट्स, बेस्ड ऑन योर अजम्पशन, बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्शन. तो अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड अगर आप एफर्मेशंस दे रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो अच्छे सिनेरियोज, बट स्टिल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उस इंसान को नेगेटिवली डिस्क्राइब कर रहे हो, देन जस्ट वॉच आउट फॉर योर वर्ड्स.
बिकॉज ये भी आपका सबकॉन्शियस कैच कर रहा है। एंड आपने उस इंसान के लिए अगर अपने दिमाग में ये इमेज बना रखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर वे में, अगर आपने वो इंसान की वो इमेज बना रखी है तो वो इंसान आपकी रियलिटी में ऐसे ही एक्ट करेगा। अगर वो इंसान आपकी रियलिटी में अच्छा एक्ट कर रहा है, अगर वो केयरिंग है, अगर वो मतलब बहुत पॉजिटिवली आपको ट्रीट कर रहा है, तो बेसिकली आपके दिमाग में वो इमेज पॉजिटिव बनने लगेगी। बट अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, तो वो नेगेटिवली ही शो अप होगा। बिकॉज अगर फ्री विल नेगेटिव चीज़ों में नहीं है तो फ्री विल पॉजिटिव चीज़ों में भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कुछ पॉजिटिव वर्जन में उनका मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज भी उनके अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड अगर आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में एक नए वर्जन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन वॉच आउट फॉर योर वर्ड्स, वॉच आउट आप उनको किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो, आप किस तरीके से उनका अजम्पशन, उनका एक जो कैरेक्टर आपने दिमाग में बना रखा है, जस्ट मेक श्योर कि वो पॉजिटिव हो। चाहे वो आपका बॉस हो, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी इंसान हो, जस्ट मेक श्योर कि जब आप उनके बारे में किसी से बात कर रहे हो, या अगर आप अकेले बैठ के भी उनके बारे में सोच रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उनको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दें। बिकॉज किसी भी इंसान की आपकी रियलिटी में कोई भी फ्री विल नहीं है। वो सब आपकी रियलिटी में उसी बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं जो आपने उनको रोल दे रखा है, जिस तरीके से आपने उनको डिस्क्राइब कर रखा है, जिस तरीके से आप उनको लेकर एफर्म करते हो, उनके बारे में सोचते हो, उनको डिस्क्राइब करते हो। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप 3D पे रिएक्ट ना करें। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन जस्ट कीप परसिस्टिंग इन देयर वर्जन, जहाँ पे वो बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसा आप होना चाहते हो। बिकॉज योर इमेजिनेशन इज़ योर ओनली रियलिटी। अगर आप किसी चीज़ को पहले अपनी इमेजिनेशन में बार बार जीते हो एंड बार बार एफर्म करते हो, देन दैट थिंग इज़ बाउंड टू एग्जिस्ट इन योर रियलिटी, दैट थिंग इज़ बाउंड टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए, एंड मेक श्योर टू वॉच आउट फॉर योर एवरी वर्ड। थैंक यू।